नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नए साल में प्रदेशवासियों को कई नई सौगात देने वाली है। इस साल प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी की सौगात मिलेगी। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान शुरू हो जाएंगी और 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से निवेश धरातल पर उतरेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 26 से व्यापक निवेश आकर्षित होगा। गंगा एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को नई गति देगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम भी फरवरी में पूरा हो जाएगा। निवेश मित्र 3.0 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार देगा। आयुष अस्पतालों में 53 प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी होंगी और कोडिन युक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी रोकने को सख्त नियम बनेंगे। साइबर ठगी रोकने के लिए कॉल सेंटर की क्षमता दोगुनी की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 के लिए बड़े स्तर पर विकास की रोडमैप तैयार कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, उत्तर प्रदेश में निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात हो, नौकरियों दिए जाने की बात हो, सरकारी नौकरियां दिए जाने की बात हो, उन सभी में बड़े स्तर पर बूम देखने को मिलेगा। साल 2026 उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नई उम्मीदों का वर्ष साबित होगा। योगी सरकार प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात देने वाली है, जो उनके जीवन को सरल, सुगम और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। योगी सरकार साल 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी, आर्थिक विकास को गति देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समेत कई बड़ी सौगात देगी। ये सभी सौगात पाइपलाइन में हैं, जो वर्ष 2026 में धरातल पर उतरेंगी। प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी की सौगात। योगी सरकार 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50 हजार पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। इसके साथ ही राजस्व में 20,000 पदों पर भर्ती होगी, जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी सरकार। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग 30,000 आरक्षी, 5,000 सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती करेगी। विभाग में 15,000 अलग अलग पदों पर भी भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में भी करीब 50,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य जैसे पदों पर होगी। राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा। दिल्ली से सटे जेवर में जल्द ही भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रस्तावित है। 3,300 एकड़ में 60,000 करोड़ की लागत से निर्मित इस एयरपोर्ट की शुरुआत एक रनवे के साथ होगी, जबकि भविष्य में इसमें 5 रनवे होंगे। ये एयरपोर्ट हर साल 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता का होगा, जबकि औसतन प्रतिदिन यहाँ से 150 उड़ानें संचालित हो सकेंगी। आर्थिक विकास को नई गति देगा गंगा एक्सप्रेसवे। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 2026 में बुनियादी ढांचे के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, जब राज्य की अब तक की सबसे लंबी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा। ये एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी एक नई गति प्रदान करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण 36,230 करोड़ की लागत से किया गया है। इस परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से धरातल पर उतरेगा निवेश। योगी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में अब तक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। जीआईएस से व्यापक निवेश होगा आकर्षित। जीबीसी के अलावा 2026 में योगी सरकार एक और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने पर विचार कर रही है। 2023 में आयोजित जीआईएस में 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को देखते हुए 2026 में यह आयोजन और अधिक भव्य हो सकता है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। जीआईएस में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी देश के प्रमुख राज्यों के साथ ही कई बड़े देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। निवेश मित्र 3.0 देगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रदेश के मुख्य ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का अगला संस्करण निवेश में 3.0 साल 2026 में सबके सामने होगा। इसमें कई तरह के नवाचारों को जोड़ा जाएगा ताकि ये और अधिक निवेशक हितैषी हो सके। आयुष अस्पतालों में होगी 53 प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी। योगी सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के मरीजों को आयुर्वेदिक अस्पतालों में सर्जरी की सुविधा 2026 में देने जा रही है। इससे जहां एलोपैथ अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा, वहीं मरीजों को छोटी मोटी सर्जरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कोडीन युक्त कफ सिरप, एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी पर सख्त नियम। योगी सरकार कोडीन युक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त नियम बनाएगी। इसके लिए एफएसडीए मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन दवाओं के थोक प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग जरूरी होगी। प्रतिष्ठानों की भंडारण क्षमता से लेकर खरीद बिक्री के पूरे विवरण की फोटो और वीडियो भी रखना होगा। इसके साथ ही थोक प्रतिष्ठानों के टेक्निकल पर्सन के अनुभव प्रमाण का ड्रग इंस्पेक्टर को सत्यापन करना होगा। साइबर ठगी रोकने को कॉल सेंटर की क्षमता दोगुनी होगी। योगी सरकार प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए बेहद गंभीर है। इसी के तहत योगी सरकार साल 2026 में साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए कॉल सेंटर की क्षमता में दोगुनी वृद्धि करेगी। वर्तमान में डायल 112 में 3 शिफ्ट में 20-20 का स्टाफ कॉल सेंटर में रहता है। इसी तरह लखनऊ डीसीपी साउथ ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर 3 शिफ्ट में 30-30 का स्टाफ कॉल सेंटर में रहता है। इसी क्षमता को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम फरवरी में हो जाएगा पूरा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम फरवरी में पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है, जो करीब 4700 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके शुरू होने से लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे, जबकि वर्तमान में लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। जहां तक की अगर 2017 से अभी तक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लगातार हर पायदान पर आगे बढ़ रहा है, तो उसी गति को और तेजी से बढ़ाने का काम 2026 में योगी सरकार करेगी और जिसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।